गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक इज द लीवर बायोप्सी। सो बेसिकली लीवर बायोप्सी किस लिए परफॉर्म की जाती है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन की बात करें तो अगर किसी को लीवर कार्सिनोमा हो जाता है तो उस कंडीशन में अपने को सैंपल लेने के लिए लीवर बायोप्सी करनी पड़ती है। सो ये इसका मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन हो गया। कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं वही होते हैं। तो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं वो तो एक्चुअली में हर किसी प्रोसीजर सर्जरी के अंदर कॉन्ट्राडिक्टेड ही रहते हैं। तो बेसिकली इंडिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा एंड दैट इज द लीवर कार्सिनोमा। ऑलराइट, सो बेसिकली लीवर बायोप्सी के अंदर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपको क्या क्या चीज़ें करना जरूरी होता है लीवर बायोप्सी से पहले प्रिपरेशन के रूप में। तो अपने को पेशेंट का जो ब्लीडिंग टाइम भी देखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वेस्कुलर ऑर्गन माना जाता है लीवर, इसलिए ब्लीडिंग टाइम चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं अपन निडल इंसर्ट करें और ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो और हेमरेज की कंडीशन हो, पेशेंट को शॉक हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि ब्लीडिंग टाइम पूछे आपको, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है 1 से 3 मिनट होता है। अब इसके भी 2 मेथड होते हैं ब्लीडिंग टाइम चेक करने के। एक होता है ड्यूक मेथड और दूसरा होता है एवी मेथड, EVY, एवी मेथड। तो बेसिकली यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ड्यूक मेथड के अंदर पूछेंगे कि आपको साइट कहाँ पे, पंक्चर कहाँ पे करके देखोगे ब्लीडिंग टाइम चेक करने के लिए। तो बेसिकली ईयर लोब के ऊपर पंक्चर किया जाता है और देखा जाता है कि कितने टाइम के अंदर जो ब्लीडिंग है स्टॉप हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, ईयर लोब के अंदर पंक्चर कर देंगे निडल से और हर 30 सेकेंड में स्वाब से क्लीन करते रहेंगे। जो ब्लड बाहर आएगा वो ब्लीडिंग के थ्रू उसको क्लीन करते रहेंगे और देखेंगे कि 1 से 3 मिनट के अंदर अगर वो स्टॉप हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है। दूसरा आता है एवी मेथड। जो एवी मेथड के अंदर जो साइट पूछी जाती है वो बेसिकली 4 आर्म होती है। तो अब इन दोनों मेथड के अंदर अलग अलग ब्लीडिंग टाइम होता है। जो ड्यूक मेथड ईयर लोब के अंदर पंक्चर करते हैं तो उसका जो ब्लीडिंग टाइम होता है 1 से 3 मिनट होता है, और जो एवी मेथड होता है उसका जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो होता है 3 से 6 मिनट। ओके, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया ब्लीडिंग टाइम के बारे में, और साइट पूछ लेंगे दोनों मेथड से अलग अलग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं तो यही बनेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पूछते हैं कि जो विटामिन के का इंजेक्शन भी देना पड़ता है लीवर बायोप्सी से पहले, क्योंकि जो विटामिन के है वो हेल्प करता है क्लोटिंग फैक्टर बनाने में। 2, 7, 9, 10 जो 2 नंबर का है, 7 नंबर का है, 9 नंबर का और 10 नंबर के जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन? विटामिन के। तो लगभग 5 दिन या फिर 1 वीक पहले किसी को लीवर बायोप्सी होनी है तो 1 वीक पहले उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि जब वह पंक्चर करे तो उस टाइम पे जो सफिशिएंट क्लोटिंग फैक्टर वहाँ पे अवेलेबल रहें क्लोट बनाने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट जो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है निडल के बारे में। एक स्पेशल टाइप की निडल यूज में ली जाती है जिसका नाम होता है मैनगहिनी, MENGHINI। मैनगहिनी निडल होती है जो बेसिकली लीवर बायोप्सी के लिए यूज में ली जाती है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो होता है वो पूछा जाएगा आपसे इसकी पोजीशन के बारे में। सो बेसिकली लीवर होता है वो राइट साइड में होता है, तो राइट सुपाइन पोजीशन देते हैं, और जो राइट साइड का हैंड होता है उसको एलिवेट करके पीछे हेड के पीछे रख देते हैं, जिससे क्या होगा, जो रिब्स वाला एरिया होता है वो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वो वाइड हो जाएगा, ताकि निडल इंसर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए और इंजरी होने के चांसेस कम हो जाए। और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो पोजीशन की हो गई। दूसरा साइड पूछते हैं कौन सी साइड पे निडल कहाँ पे इंसर्ट करनी होती है। तो बेसिकली 8 और 9 जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसके अंदर निडल इंसर्ट करके अपने को बायोप्सी लेनी होती है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है कि अपन ने निडल तो इंसर्ट कर दी, सैंपल ले लिया, उसके बाद जो पोजीशन होती है वो कौन सी प्रोवाइड करते हैं। तो राइट साइड की पोजीशन देते हैं, राइट लेटरल पोजीशन, और जो साइड जहाँ पे इंसर्ट किए निडल वहाँ के नीचे पिलो लगा देते हैं। तो पिलो लगाने से क्या है, बेसिकली अपना पर्पज ये है कि वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह ना हो, बाइल लीकेज वगैरह ना हो। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अराइज होता है कि अपन ने राइट साइड की पोजीशन दे दी, तो ये देने का पर्पज क्या है, मेन पर्पज। तो यहाँ पे 2 बेसिक प्रायोरिटी क्रिएट होती हैं। अगर वहाँ पे अगर दे रखा हो बाइल लीकेज और हेमरेज, तो अपने को आंसर चुनना है बाइल लीकेज, क्योंकि फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है जो राइट साइड पोजीशन देने की वो ये होता है कि लीवर के अंदर पंक्चर किया तो वहाँ से बाइल लीकेज ना हो, और जो सेकेंड प्रायोरिटी होती है वो जाती है अपनी हेमरेज को। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। वो ये है कि अगर किसी को पेशेंट को लीवर बायोप्सी ले ली है उसके बाद अचानक से उसको टेकीकार्डिया हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है हेमरेज को, कि उसको शॉक की कंडीशन डेवलप हुई है या हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हुई है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सो बेसिकली लीवर बायोप्सी लेने के भी 2 टाइप होते हैं। एक तो क्लोज मेथड होता है, एक
ओपन मेथड होता है। ओपन मेथड मतलब कि जब कोई सर्जरी चल रही होती है एब्डोमेन की, तो उस टाइम पे या लीवर की, उस टाइम पे कोई भी अपन को सैंपल लेना होता है, उस टाइम पे जो बायोप्सी कलेक्ट करते हैं उसको तो ओपन मेथड बोलते हैं। क्लोज मेथड मतलब कि जो सबसे फेमस मेथड, अगर मोस्ट कॉमन मेथड पूछा जाए तो क्लोज मेथड ही होता है। अब कोई बंदा है, उसकी सर्जरी तो हो नहीं रही होती है, तो उसको लीवर की कोई प्रॉब्लम है, तो सीधा अपन क्या करते हैं, सर्जरी के टाइम पे तो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्जरी करने की तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो क्लोज मेथड होता है, सीधा निडल इंसर्ट करके सैंपल लेते हैं, और निडल कौन सी होगी, मैनगनीज निडल यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये पूछते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड। सो बेसिकली अगर यहाँ पे भी दो प्रायोरिटी होती है, जैसे कि अपन ने जो राइट साइड पोजीशन देने की प्रायोरिटी की बात की, तो यहाँ पे भी प्रायोरिटी क्रिएट होती है। तो फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो वो तो होता है हेमरेज, और जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूमोथोरेक्स की गलती से अगर निडल इंसर्ट लीवर की जगह अगर लंग्स में पंचर कर जाती है तो वहाँ पे एयर एक्यूमुलेट हो जाती है प्लूरल स्पेस के अंदर, तो न्यूमोथोरेक्स भी क्रिएट हो सकता है। दैट इज द सेकंड प्रायोरिटी, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या जाएगा, हेमरेज ही जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट ये पूछते हैं कि अगर कोई भी निडल है वो गलती से अपन इंसर्ट कर दे ऊपर की साइड में, यानी कि 8 तो 9 के बजाय ऊपर की साइड में कर देते हो, ऊपर की साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम को इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायफ्राम को इंजरी ना हो, इन सब से प्रिवेंट करने के लिए अपने को ये पूछते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन अपन देते हैं पेशेंट को, निडल इंसर्ट करने वाले हैं उससे पहले क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं पेशेंट को क्या करना है। तो उस पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक बार डीप इनहेल करो, और फिर पूरा सांस है पूरा बाहर क्या कर दो, पूरा एक्सहेल कर दो और होल्ड कर लो, यानी कि इनहेल करना है, एक्सहेल करना है एंड देन होल्ड करना है। ओके, तो इससे क्या होता है कि डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो अब वहाँ पे डायफ्राम को इंजरी होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल सकता है, सीधा क्या कर बोलते हैं, एक्सहेल करवाएंगे और होल्ड करवाते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये दे रखा हो इनहेल देन एक्सहेल एंड होल्ड, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को आंसर मानना है, यही राइट आंसर जाने वाला है। अगर ये ऑप्शन में ना हो, सीधा इनहेल हो और होल्ड हो, या फिर एक्सहेल हो और होल्ड हो, तो एक्सहेल और होल्ड को प्रायोरिटी जाएगी सेकंड नंबर की, अगर वो ऑप्शन में इनहेल एक्सहेल और होल्ड वाला ना होगा तो। ऑलराइट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो लीवर बायोप्सी के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।